दोस्तों आज के वीडियो में हम 15 रुपए लागत का चीज खरीद करके 30 रुपए प्रति किलो में बेच करके कैसे उससे कमाई किया जा सकता है, यानी कि जितनी लागत उतनी कमाई कैसे की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम उसी बिजनेस के बारे में आपसे इस वीडियो के साथ बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक इस प्रकार के बिजनेस की तलाश कर रहे हैं कि जितना उसमें लागत लगा रहे हैं उतना आपका इनकम हो, तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो छोटी सी छोटी पूंजी को लगा करके वो उस पूंजी को दो गुना में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये आज का बिजनेस, अगर गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, तभी जाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस को अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो भी स्टार्ट कर सकता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो भी शुरू कर सकता है। ज्यादा पूंजी है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, कम पूंजी है तो भी शुरू कर सकते हैं। गांव में रहते हैं तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शहर में रहते हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मतलब कहने का है कि आपको बिजनेस शुरू करना है। जो मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूं वह 100% सच्चाई के साथ, मतलब कोई भी मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई हवाई बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बिल्कुल रियलिटी के साथ बताऊंगा और तर्क पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से 15 रुपए किलो खरीद करके 30 रुपए किलो बेचा जा सकता है, और क्या वह चीज है। इन सभी चीजों के बारे में हम तो बताएंगे ही बताएंगे। और दोस्तों इसके साथ भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस को अगर आप मान लीजिए कि एक बार अगर 50,000 रुपए का मटेरियल खरीद लेते हैं तो उसको 1,00,000 रुपए में कैसे आपको तैयार करना है इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा कि अपने पूंजी को कैसे डबल किया जाए। तो मैं इसलिए आपको 15 रुपए बता रहा हूं ताकि मैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या चीज आपको खरीदना है और कैसे उसको बेचना है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक खास बात सबसे मैं आज के वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं उस बात को आप समझिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या मैं इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को कहा जाता है कि गांव में रहते हुए अपना व्यापार या अपना रोजगार कौन सा करे। ये बिजनेस भी उसी के अंतर्गत आता है। मतलब गांव में रहते हुए आत्मनिर्भर की बात इस बिजनेस के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो एक तरीके से आप आत्मनिर्भर भी रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिजनेस है आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और सीधा, ये नहीं है कि आपका बीच का काम करना है, सीधा आपको रॉ मटेरियल खरीदना है जहां से तैयार होता है, यानी कि वहां से खरीदना है जहां से रॉ मटेरियल बनता है। ये भी नहीं है कि आपको किसी व्यापारी से खरीदना है, वहां से खरीदना है जहां पे रॉ मटेरियल तैयार होता है। और जहां बेचना है कहां, सीधे डायरेक्ट ग्राहक को बेचना है। ये सारी प्रक्रिया के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, किसी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस के बारे में आप नॉलेज जानना चाहते हैं, किसी बिजनेस के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई मान लीजिए ऐसा बहुत से लोग बिजनेस कर देते हैं कि बिजनेस वह चलता नहीं है, तो उसमें क्या क्या उसमें लोगों को ट्राई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके, मतलब अच्छा खासा चल सके। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे नंबर दे रखा है, वहां से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूं कि मुझे पता है कि हमारा अगर काम है बिजनेस आइडिया बताना, बिजनेस का विचार एक तरीके से कंटेंट लेकर के आना, तो दोस्तों ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, छोटा सा बिजनेस किया है गांव में या शहर कहीं पर भी, तो उसमें अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो
वो अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है उसके अंदर हो सकता है कि उतना समझ ना हो, या वो समझ नहीं पा रहा हो वह व्यक्ति कि हमारा बिजनेस ग्रो कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस बिजनेस में और कुछ चीजें मतलब नई करनी चाहिए, क्या उसमें नए तरीके अपनाना चाहिए। दोस्तों ये सारी जानकारी लोगों के मन में एक तरीके से प्रश्न बन करके उभरता है। तो दोस्तों अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट में इस प्रश्न को, अपने बिजनेस से जुड़े प्रश्न को पूछ सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपकी मर्जी है। हमारा बेशक जो आज का टॉपिक है हम उस पर ही चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम वह बिजनेस का नाम बताने जा रहे हैं जो इस बिजनेस को लोग, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और मैं अपने पूरे मतलब विश्वास के, अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि अगर आप एक बार इस बिजनेस को अगर शुरू कर देना तो दोस्तों आपको लगेगा कि यार ये कैसे होगा, लेकिन नहीं भाई, इस वीडियो को ध्यान से समझिए और इस बिजनेस के बारे में समझिए। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को कहते हैं गेहूं का आटा का बिजनेस। गेहूं का आटा, अब आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ पिसान भी कहा जाता है, भोजपुरी में लोग पिसान भी कहते हैं। तो अगर आप ग्रामीण इलाके से होंगे और खासकर से पूर्वोत्तर एरिया के होंगे, यूपी और बिहार के आसपास, तो आप पिसान के बारे में जानते होंगे, यानी गेहूं का आटा। अगर सरल भाषा में, हिंदी में भाषा में कहा जाए तो गेहूं का आटा। दोस्तों गेहूं का आटा का व्यापार, दोस्तों इस व्यापार को शुरू कैसे किया जाएगा? दोस्तों यह एक ऐसा व्यापार है, एक नहीं है, हो सकता है और भी हो, यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप 15 रुपए लागत का गेहूं खरीद करके 30 रुपए किलो आटा बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नहीं बेच सकते, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसका कंडीशन होता है कि कैसे आप उसको खरीदते हैं और किस टाइम पे जब आप बेचेंगे तो वो उतना कीमत, उससे ज्यादा भी कीमत में भी बिकेगा। दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, क्योंकि खुद खरीद करके लाता हूं इस समय। दोस्तों मैं भी गांव से निवास करता हूं, लेकिन वह हर एक बिजनेस जानता हूं जो मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं उसको कभी ना कभी उस बिजनेस में या उस सामान को खरीदने गया हूं। उस बिजनेस के बारे में मैं अच्छे तरीके से, बारीकी से रिसर्च करता हूं। चाहे मैं कोई भी सामान खरीदता हूं तो जो भी चीज खरीदता हूं उसके बिजनेस, उसको वह व्यक्ति कैसे बेच रहा है, उसको कितना मार्जिन मिला है, इन सारी चीजों के बारे में मैं पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपको शेयर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों गेहूं का आटा का बिजनेस जैसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको जब गेहूं की फसल की कटाई होती है ना, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मई या जून के महीने में या मई के महीने में, उस समय दोस्तों बहुत ही सस्ते कीमत में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सस्ते कीमत में आप गेहूं की खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे एरिया में जब किसी फसल का सीजन होता है, मतलब उस समय फसल कटती है, तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे रेट गिर जाता है। बाजार में जो फुटकर जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, वहां अगर गेहूं भी ले जाकर के बेचते हैं तो बस 15 रुपए किलो, इससे मतलब कम नहीं होता इस समय के मतलब जमाने के अनुसार। 15 रुपए से लेकर 20 रुपए, अगर ज्यादा बढ़ गया तो 16 रुपए, यही सब कीमत में बिकता है। लेकिन वही चीज जैसे अभी मान लीजिए अभी आपका जनवरी का महीना हो गया, दिसंबर का हो गया, जनवरी का महीना है दोस्तों, इस महीने में 32 रुपए 33 रुपए प्रति किलो आटा बिक रहा है। तो आप बताइए कि क्या वह व्यक्ति जो उसको खरीद करके संजोग कर अपने घर पे रखा होगा या अपने गोदाम में रखा होगा, अगर उसको वो पीस करके खुद अगर बेच रहा हो तो क्या उसको डबल कमाई नहीं होगा? उसका मार्जिन नहीं मिलेगा? 32 रुपए किलो, 35 रुपए किलो तक आटा बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। ये फरवरी का महीना चला, अभी भी उतना ही कीमत में बिक रहा है और मिल भी नहीं रहा है। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है ना कि आप चाहें तो उसको अगर सुरक्षित रख लेते हैं, गेहूं को खरीद कर सुरक्षित रख लेते हैं, अगर आपके पास एक चक्की है उसकी पिसाई करने के लिए, तो दोस्तों आटा पीस करके इस समय आप तो 12 महीने उस बिजनेस को तो शुरू कर ही सकते हैं। हो सकता है कि उन दिनों में गांव में न बिके क्योंकि किसानों के पास होता है, लेकिन ऐसा समय आता है कि अचानक सभी के घरों में भी अगर नहीं कहा जाए, मतलब सभी लोग तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सभी लोगों के पास उतना भूमि नहीं है जो कि
अनाज उगाकर सभी लोग खा सके, लेकिन अनाज तो सभी को खाना है, रोटी तो सभी को खानी है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अगर जो छोटे किसान हैं थोड़ा बहुत उगाते भी हैं, फिर भी अगर उनका मान लीजिए उतना से काम नहीं चलता तो उनको उस समय खरीदना पड़ता है जब वो खत्म हो जाता है। तो किसानों को भी अनाज खरीदना पड़ता है। अभी तो मान लीजिए अभी कुछ सही है कि मान लीजिए सरकार अनाज दे रही है, लेकिन पहले ये सब बहुत कम हुआ करता था। ये बात हकीकत है, सत्य बात है। हम अपने ही अनुभव की बात, हम अपने ही परिवार की बात आपको बता रहे हैं। जब से 2014-15 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से हम लोगों को राशन मिल रहा है, नहीं तो पहले नहीं मिलता था। दोस्तों ये सत्य बात है, ये गलत बात नहीं है। हम लोगों के पास 2014 के पहले अगर देखा जाए या 15 के भी पहले, मतलब पहले जितना आप पीछे चले जाइए, पीला कार्ड यानी कि एपीएल का कार्ड हुआ करता था और हम लोग भी वही थे, छोटे किसान, एपीएल का कार्ड हुआ करता था। तो दोस्तों ये सब समझने वाली बात है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस तरीके से व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।